Good morning, students. Today we are going to start a geography class. Our first chapter is resources, types and conservation. ओके बेटा, 8th क्लास आपका ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज टाइप्स एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? साधन, ठीक है, वो जरिया जिससे हम अपनी नीड को फुलफ़िल करते हैं। ओके बेटा। और टाइप्स, प्रकार एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चे? कि संभाल, सुरक्षित कैसे रखा जाए। ओके। द नीड्स ऑफ मैन बिगिन विद इट्स ऑरिजन। These needs were limited for food, shelter, etc. जो पहले स्टार्टिंग में इंसान की जो ज़रूरत थी वो एक लिमिट में थी। सिर्फ उसको खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर चाहिए था। ओनली इन द बिगिनिंग, ठीक है, जब स्टार्टिंग में। बट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इट्स नीड ऑल्सो ग्रू। लेकिन जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई तो उसकी नीड्स भी बढ़ती गई। एज इट ग्रू द मैन स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स हिज सराउंडिंग फॉर देयर फुलफिलमेंट एंड द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉयल, वाटर, ट्रीज, स्टोन्स एक्सेट्रा। धीरे धीरे जैसे उसने बढ़ना उसने देखा तो उसने क्या देखा, उसने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सॉयल, वाटर, ट्रीज, स्टोन्स, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। मैंस इंक्रीजिंग नीड्स इन टूडे वर्ल्ड्स हैव गॉन limitless to the extent that he has to depend on various means। जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, क्या हो गया? वो लिमिटलेस हो गया, इतनी उसकी ज़रूरतें बढ़ गई। These means are called resources। इसको क्या कहा जाता था? साधन। Therefore the natural or man-made meaningful substance which fulfill man's need are known as resources। जो इंसान की जो ज़रूरतें हैं उसको कौन फुलफ़िल कर सकता था? रिसोर्सेज। These resources fulfill man's specific objectives। In other words, the resources are such natural gifts which are very valuable for human beings। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो ये हमें क्या है, प्रकृति से हमें गिफ्ट मिला है जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। द रिसोर्सेज में बी नेचुरल और मैन मेड। जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी। द नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू मैन बाय द नेचर, फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, सीज एक्सेट्रा। जो रिसोर्सेज होते हैं बच्चे वो आपको मैंने बता दिए कि 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। ओके। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से है? जो हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है ना, जो प्रकृति प्रदान करती है हमें, लाइक फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, सीज एक्सेट्रा। द इम्पोर्टेंट एमंग मैन मेड रिसोर्सेज आर मशीनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। अब देखो मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, लाइक एसी लगा लो, फ्रिज लगा लो, ये मैन मेड रिसोर्सेज है, इंसान ने बनाया है ना इसे। रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज फिजिकल और नॉन फिजिकल इन नेचर। ये फिजिकल भी होते हैं और नॉन फिजिकल भी। ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी इज टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मानव है देखो वो इंटेलिजेंट है ना, उसके पास नॉलेज भी है, तो वो भी क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज इज अ चेंजिंग कंसेप्ट विच में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज क्या है? एक चेंजिंग कंसेप्ट है जो बदलता है, जो बढ़ता भी है और कम भी होता है। एज कोल और पेट्रोलियम फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड एल्यूमिनियम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स फॉर द मॉडर्न मैन हैड अ
लिटल और नो मीनिंग। देखो जो कोल और पेट्रोलियम है, इसका पहले ना इंसान जब यूज़ करता था तो वो लिमिट में करता था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। बट जब से एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ है, मॉडर्न ज़माना आया है, तो वो क्या करने लग गया, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करने लग गया। Therefore, we can say that the real development of the resources lies in its efficient utilization. The development of all the resources is dependent upon the development of the human resources. Resources types. अब इसकी टाइप्स बताएंगे। नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जो नेचुरल है ना, ये अलग अलग टाइप्स की हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड है ये। एक्सीडेंट्स, अवेलेबिलिटी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन, दीज रिसोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये इन टाइप्स में डिवाइड की गई है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। जैविक और अजैविक बोला जाता है जिसको। बायोटिक होता है जैविक और अबायोटिक होता है अजैविक साधन। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज बेसिस रिसोर्सेज विच ऑरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये किस पे डिपेंड होते हैं, लिविंग थिंग्स पे। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फूड रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द बायोटिक रिसोर्सेज। जो हम भोजन करते हैं ना, वो 85% हमें बायोटिक रिसोर्सेज से मिलता है। अब बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या होता है, प्लांट्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बच्चे पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्री। जो ये रिसोर्सेज है ना, साधन है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। जो कोयला और पेट्रोलियम है वो भी बायोटिक रिसोर्सेज में ही इंक्लूडेड है, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स और एनिमल से। द नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स लाइक मिनरल, वाटर एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग कौन से है, अजैविक, वो है मिनरल, खनिज पदार्थ, पानी आदि। विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो हमें नेचर, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें अजैविक संसाधन कहा जाता है। द मिनरल्स आर द बेस ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। इफ़ वी डू नॉट यूज़ द मिनरल्स विद केयर, अगर आप मिनरल्स को केयर के साथ यूज़ नहीं करोगे, मतलब आप उसका अनलिमिटेड यूज़ करते जाओगे, तो दीज विल एग्जॉस्ट, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। डेवलप्ड नंबर 2 है हमारे पास, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। विकसित और संभावित संसाधन। The richness of any country may be judged from the resources it possesses. नॉर्मली हम किसी भी रिच कंट्री को देखते हैं तो उसके रिसोर्सेज के द्वारा ही हम उसे जज कर लेते हैं। ओके, दिस रिसोर्सेज में बी अवेलेबल बिलो और अबव अर्थ। ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, धरती के ऊपर भी और धरती के नीचे भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the gold, silver, coal and petroleum are found beneath the crust of earth, whereas your water, forest, solar energy etc. are found over the earth. देखो जो गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम है, ये हमें धरती के ऊपर मिलता है, और जो फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, ये हमें जो ये गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम है, ये धरती के नीचे मिलता है, और जो फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी है, ये हमें धरती के ऊपर मिलता है। कहाँ पाया जाता है ये, फाउंड ओवर द अर्थ। द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर सम इकोनॉमिक गेन्स आर टर्म्ड एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। इससे हमें आर्थिक लाभ भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड और कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर एज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। बच्चे देखो,
एक तो जो हम एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है, जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। और जो हम फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, मान लो कोई माउंटेन से मतलब पानी आ रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ पानी की तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो गया, बट कुछ पानी बच वो यूज़ करेंगे। तो जो फ्यूचर के लिए बचा हुआ पानी है ना, उसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर है? जैसे कि अब अपनी धरती के नीचे जो भी चीज़ें हैं, अगर अभी हम उसका कोयला है, मान लो कोयला यूज़ नहीं कर रहे बट फ्यूचर में करेंगे। अगर अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं तो डेवलप्ड रिसोर्सेज है, अगर एट प्रेजेंट नहीं करके फ्यूचर में करेंगे तो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 3, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर डिप्लेंटिंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस एंड एक्सेस यूज आर कॉल्ड accessible resources as petroleum products are being used very fast। जैसे कि ये भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बता देती हूँ। जैसे कि आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, है ना, बहुत तेज़ी से इसका यूज़ हो रहा है। अगर ऐसे ही इसका यूज़ होता गया तो आने वाले टाइम में ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं,